डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइकन और साइफा के बारे में। साइकन फाइलम पॉरीफेरा का एनिमल है। इसकी क्लास कैलकेरिया है, ऑर्डर हेट्रोसिला है और जीनस साइकन या स्काइफा है। हैबिट एंड हैबिटेट, यह एक मैरीन एनिमल है जो कि स्थानबद्ध यानी सेडेंट्री एंड कॉलोनियल एनिमल है। इसकी अनेक स्पेसीज ज्ञात है, 9 है। स्काइफा जिलेटिनोसम सबसे कॉमन स्पेसीज है और इसकी अदर स्पेसीज जो है वो है स्काइफा एलिगेंस और स्काइफा लिंगुआ। यह एनिमल किसी भी रॉक पर या किसी भी बेस से चिपका हुआ रहता है और इसमें बडिंग पाई जाती है, मुकुलन पाया जाता है। इस कारण से यह कॉलोनियल फॉर्म में दिखाई देता है। इसे सामान्यतः कॉमनली नोन एज अर्न और क्राउन स्पंज, या तो कलश स्पंज कहते हैं या इसको क्राउन स्पंज कहते हैं। यह फिल्टर फीडर है क्योंकि वाटर करंट के साथ में आने वाले जीवों को यह भोजन के लिए उपयोग में लेता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, यह सिंगल और कॉलोनियल स्टेज में किसी भी सबस्ट्रेटम पे चिपका हुआ रहता है। यह अर्न शेप्ड होता है और इसलिए इसको अर्न स्पंज कहते हैं। ये ग्रे कलर का होता है या लाइट ब्राउन कलर का होता है। इसमें कई सारी सिलेंड्रिकल ब्रांचेज पाई जाती हैं जो कि बेस के द्वारा जुड़ी हुई होती है। इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और प्रत्येक एनिमल जो है उसका फ्री जो एंटीरियर एंड है वहाँ पर एक पोर पाया जाता है जिसको ऑस्क्यूलम कहते हैं और इस पोर से होकर के वाटर करंट जो है वो बाहर की तरफ निकलता है, इसलिए इसको एक्स करंट या एक्सेलेंट एपर्चर कहते हैं। इस पोर पर अनेक मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं और ये स्पिक्यूल्स या कंटिकाएँ जो हैं वहाँ पर एक फ्रिंज या झालर के समान रचना का निर्माण करती है जिसको ऑस्क्यूलम फ्रिंज कहते हैं या ऑस्क्यूलर झालर कहते हैं। यह फ्रिंज जो है छोटे जीवों को अंदर की तरफ प्रवेश करने से रोकती है। इसके शरीर पर कई सारे छिद्र पाए जाते हैं और इन छिद्रों को ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया सीधे स्पंजोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी में खुलती है। इन छिद्रों से होकर के वाटर करंट जो है भीतर की तरफ प्रवेश करता है, इसलिए इन छिद्रों को इन करंट एपर्चर कहते हैं। इस प्रकार से ऑस्टिया से होकर के वाटर करंट जो है स्पंजोसील में आता है और यहाँ से होकर के यह ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, साइकन जो है किसी सबस्ट्रेटम पर अपने बेस के द्वारा चिपका हुआ है। इसमें बर्ड्स उपस्थित है और इसमें डर्मल ऑस्टिया यानी कि बॉडी पे खूब सारे छिद्र हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं। ऊपर की तरफ ऑस्क्यूलम है और ऑस्क्यूलम को घेरे हुए चारों तरफ मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स ऑस्क्यूलम फ्रिंज का निर्माण करती है। इंटरनल स्ट्रक्चर में है वाटर करंट सिस्टम। ये इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम का पाया जाना फाइलम पॉरीफेरा का एक स्पेसिफिक करैक्टर है, एक विशिष्ट लक्षण है। स्काइफा में साइकन टाइप का वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। इसकी बॉडी वाल जो है उसमें 2 लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें बाहर वाली को पिनेकोडर्म कहते हैं और भीतर वाली को कोहेनोडर्म कहते हैं। पिनेकोडर्म और कोहेनोडर्म के बीच में मीसेनकाइम नामक परत पाई जाती है और इस परत में अनेक प्रकार की सेल्स और स्पिक्यूल्स पाई जाती है। तो बाहर की तरफ जो है लेयर उसको पिनेकोडर्म कहते हैं, उनकी सेल्स को पिनेकोसाइट्स कहते हैं और अंदर की तरफ जो परत है उसको कोएनोडर्म कहते हैं और उनकी सेल्स को कोएनोसाइट्स कहते हैं। इन दोनों परतों के बीच में मीसेनकाइम पाई जाती हैं जिसमें कि कई प्रकार की सेल्स और स्पिक्यूल्स उपस्थित होती है। साइकन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो एस्कॉन टाइप के कैनाल सिस्टम का मॉडिफिकेशन है। इसका फॉर्मेशन जो है बॉडी वाल के इन्वेजिनेशन और एक्सवेजिनेशन के द्वारा होता है। इवेजिनेशन के द्वारा होता है। तो इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन के द्वारा यानी अंतर्वलन और बहिर्वलन के द्वारा होता है।
साइकॉन टाइप का कैनाल सिस्टम जो है उसमें जो पार्ट्स पाए जाते हैं वे इस प्रकार से है। फर्स्ट है ऑस्टिया। तो नीचे जैसा कि डायग्राम दिखाया गया है, डायग्राम में बाहर की तरफ जो है इसकी बॉडी वाल को आप देखिए, इसमें इन्वेजिनेशन और इवेजिनेशन यानी कि अंतर्वलन और बहिर्वलन एकांतर क्रम में या अल्टरनेट ऑर्डर में दिखाए गए हैं। तो इसमें बाहर की तरफ जो छिद्र है उसको डर्मल ऑस्टिया कहते हैं और सिंगुलर है, एक है तो उसको डर्मल ऑस्टियम कहेंगे। तो साइकन के बॉडी पर अनेक पोर्स पाए जाते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं और इनसे होकर के वाटर जो है अंदर की तरफ प्रवेश करता है और इन पोर्स को डर्मल पोर्स भी कहते हैं। यह जो छिद्र हैं वो इन करंट कैनाल या अंतर्वाही नालों में खुलते हैं और इन करंट कैनाल की बाहरी सतह पर एक पोर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इस पोर मेम्ब्रेन पर 2 या 2 से अधिक रंध्र पाए जाते हैं, पोर्स पाए जाते हैं और इन पोर्स को घेरे हुए कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो कि ऑस्टिया के डायामीटर का कंट्रोल करती है। तो इस प्रकार की संरचना है जिसमें डर्मल ऑस्टियम है। डर्मल ऑस्टियम से होकर के जल अंदर की तरफ प्रवेश करता है और अंदर की तरफ जो है इन करंट कैनाल है। इन करंट कैनाल में होकर के जल जो है वो यहाँ पर प्रोसोपाइल के द्वारा अंदर की तरफ प्रवेश करता है। अंदर की तरफ भित्ति में और अनुप्रस्थ छिद्र है जहाँ से होकर के यह अंदर की तरफ प्रवेश करता है। तो इन छिद्रों को प्रोसोपाइल कहते हैं। प्रोसोपाइल से होकर के जल जो है रेडियल कैनाल में आता है और रेडियल कैनाल से यह एपोपाइल से होते हुए स्पंजोसील में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर डायग्राम में एपोपाइल्स दिखाए गए हैं, प्रोसोपाइल दिखाए गए हैं और एक्स पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वाटर का फ्लो रहता है। सेकंड है इन करंट कैनाल। जैसा कि यहाँ पर ऊपर देखो आप डायग्राम में दिखाया गया है साइकन टाइप का कैनाल सिस्टम। तो यहाँ पर साइकन की जो बॉडी वाल हैं उसमें बारंबार अंतर्वलन और बहिर्वलन हो रहे हैं। इसके कारण इसका वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो एस्कॉन प्रकार के वाटर कैनाल सिस्टम की तुलना में कुछ जटिल या कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसमें डर्मल ऑस्टिया दिखाए गए हैं। डर्मल ऑस्टिया से होकर के जल प्रोसोपाइल से होते हुए जल रेडियल कैनाल में पहुंचता है, वहां से एपोपाइल से होते हुए यह स्पंजोसील में पहुंचता है और ऑस्क्यूलम के द्वारा यह शरीर से बाहर निकलता है। तो इन करंट कैनाल जो है बॉडी वाल के भीतर की तरफ धंसने के कारण यानी इन्वेजिनेशन के कारण इन करंट कैनाल का फॉर्मेशन होता है और यह कैनाल बाहर की तरफ ऑस्टिया द्वारा खुलती है लेकिन भीतर की ओर से बंद होती है। इस कैनाल में पिनेकोडर्म को इंटरनल पिनेकोडर्म कहते हैं। इस परत की कोशिकाओं को पिनेकोसाइड्स कहते हैं और जब इसका टीएस काटते हैं तो इन करंट कैनाल जो हैं वो वर्गाकार दिखाई देती हैं जैसा कि नीचे की डायग्राम में दिखाया गया है। तो यहाँ पर इन करंट कैनाल जो है वो वर्गाकार दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है प्रोसोपाइल या इसको आगामी द्वार कहते हैं। यह इंटरसेलुलर स्पेस है जिसके द्वारा इन करंट कैनाल रेडियल कैनाल में खुलती हैं और साइकन की एडल्ट स्टेज में यह स्थान जो है इस स्थान पर पोरोसाइट्स पाए जाते हैं, लेकिन जब युवा अवस्था में पोरोसाइट्स पाए जाते हैं लेकिन एडल्ट अवस्था में पोरोसाइट्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर नीचे इसका डायग्राम दिखाया गया है वाटर कैनाल सिस्टम का। इसमें आप आसानी से देख सकते हो, यह डायग्राम परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑस्टिया है, ऑस्टिया से होकर के इन करंट कैनाल में पानी आता है, यहाँ से होते हुए प्रोसोपाइल से होकर के रेडियल कैनाल में पानी आता है। रेडियल कैनाल में अंदर की तरफ कोशिकाओं का एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का स्तर पाया जाता है और इन कोशिकाओं को कोएनोसाइट्स कहते हैं। और यहाँ से
रेडियल कैनाल सिर्फ कोएनोसाइट कोशिकाएं जो हैं वो रेडियल कैनाल में ही पाई जाती हैं और यहाँ से होते हुए पानी जो है इन कोएनोसाइट कोशिकाओं के फ्लैजिला के द्वारा एक वाटर करंट बना रहता है। यहाँ से होते हुए यह एपोपाइल से होते हुए स्पंजोसील में प्रवेश करता है। यहाँ पर आप डायग्राम में यह भी देखेंगे कि मीजेनकाइम में यहाँ पर स्पिक्यूल्स दिखाए गए हैं। इसके अलावा इसकी मीजेनकाइम में ओवम, एमीबोसाइट्स और एम्फीब्लास्टूला ये दिखाए गए हैं, यानी कि इसमें एग डेवलपमेंट की या जाइगोट डेवलपमेंट की कई सारी स्टेजेज जो है वो मीजेनकाइम में दिखाई गई है। नेक्स्ट है रेडियल कैनाल या इसको अरियनाल कहते हैं। यह देह भित्ति के इवेजिनेशन के द्वारा जो है रेडियल कैनाल का फॉर्मेशन होता है। अरियनाल या रेडियल कैनाल यह बॉडी वॉल के इवेजिनेशन के द्वारा रेडियल कैनाल का फॉर्मेशन होता है। इसके भीतर की तरफ कोएनोडर्म परतें पाई जाती हैं और इसमें कोएनोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। कोएनोसाइट्स के कारण यह कैनाल जो है वो फ्लैजिलेटेड होती है और रेडियल कैनाल और इनकरंट कैनाल जो हैं वो अल्टरनेट ऑर्डर में और एक दूसरे के पैरेलल जो है अरेंज रहती है। इनकरंट कैनाल की तुलना में यह बाहर की ओर से बंद रहती है। इनकरंट कैनाल बाहर की तरफ खुली होती है, अंदर से बंद होती है, जबकि रेडियल कैनाल जो है वो बाहर से बंद होती है और अंदर की तरफ खुली होती है। भीतर की ओर स्पंजोसील गुहा में खुलती है और एक वर्टिकल सेक्शन में रेडियल कैनाल को घेरे हुए 4 इनकरंट कैनाल्स पाई जाती है। नेक्स्ट है एपोपाइल्स। रेडियल कैनाल स्पंजोसील कैविटी में एक पोर के द्वारा खुलती है और इस पोर को एपोपाइल कहते हैं और इन पोर्स को इंटरनल ऑस्टिया भी कहते हैं और इस पोर को घेरे हुए कॉन्ट्रैक्टाइल मायोसाइट्स पाई जाती है। तो मायोसाइट्स एक तो ऑस्टिया में पाई जाती है, दूसरी एपोपाइल में पाई जाती है और इन कोशिकाओं की सहायता से इस रंध्र के डायामीटर को चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट है स्पंजोसील। साइकन के बीचों बीच में एक स्पंज गुहा या स्पंजोसील पाई जाती है या इसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी भी कहते हैं। इस गुहा में रेडियल कैनाल एपोपाइल के द्वारा आकर के खुलती हैं। यहाँ पर जैसे डायग्राम दिखाया गया है, एपोपाइल है, बाहर की तरफ मायोसाइट्स हैं जो कि इसके पोर के डायामीटर को कंट्रोल करने का काम करती है। ल्यूकोसोलेनिया की तुलना में साइकन में स्पंज गुहा या जो स्पंजोसील हैं वो छोटी होती हैं और इसमें फ्लैजिला भी एब्सेंट होते हैं। केवल रेडियल कैनाल में ही फ्लैजिलेटेड सेल्स या कोएनोसाइट्स पाई जाती हैं। स्पंजोसील ऑस्क्यूलम नामक रंध्र के द्वारा बाहर की तरफ खुलती है। नेक्स्ट है, लास्ट है इसका ऑस्क्यूलम। यह एपिकल पोर हैं जिसके द्वारा स्पंजोसील कैविटी बाहर की ओर खुलती है। ऑस्क्यूलम के डायामीटर को कंट्रोल करने के लिए इसको घेरे हुए एक इंस्पेक्टर या अवरोधिनी पाई जाती है और यह इंस्पेक्टर जो है मायोसाइट सेल्स के द्वारा निर्मित होता है। ऑस्क्यूलम को मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स या एकाक्ष कंटिकाएँ घेरे रहती हैं और इन कंटिकाओं के द्वारा वहाँ पर एक फ्रिंज या झालर का निर्माण होता है जिसको ऑस्क्यूलम फ्रिंज कहते हैं या ऑस्क्यूलम झालर कहते हैं। साइकन टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम के द्वारा वाटर करंट जो है उसका वे या उसका पाथ जो है वो इस प्रकार से रहता है। इन करंट वाटर ऑस्टिया से होते हुए इन करंट कैनाल में प्रवेश करता है। यहाँ से होते हुए यह प्रोसोपाइल के द्वारा रेडियल कैनाल में प्रवेश करता है और यहाँ से होते हुए एपोपाइल के द्वारा यह स्पंजोसील में प्रवेश करता है और ऑस्क्यूलम के द्वारा यह जो है बहिर्वाही जल जो है बाहर की तरफ निकलता है। सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर कैनाल सिस्टम। जल नाल तंत्र का महत्व। साइकन एक क्योंकि सेडेंट्री एनिमल है, स्थानबद्ध जंतु हैं, इसमें वाटर कैनाल सिस्टम के विकास के द्वारा जो है उसकी अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है। जैसे इन करंट वाटर के द्वारा शरीर को फूड भी सप्लाई होता है। इन करंट वाटर के सिस्टम जो
वाटर हैं उसके साथ में गुलित ऑक्सीजन भी इसके शरीर में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ से त्याग किया जाता है। एक्सकरेंट वाटर के साथ में अमोनिया को शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो यह एक्सक्रीशन में मदद करता है। इसी प्रकार से एक्सकरेंट वाटर के द्वारा अपचित यानी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को भी बाहर की तरफ निकाला जाता है। नेक्स्ट है इसमें, यह इस प्रकार से रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी सहायक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, स्पंजों में टिश्यूज़ का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इनमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेलुलर रहता है, कोशिकीय रहता है। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए विभेदित होती हैं, डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। इस प्रकार स्पंजों में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है कोशिकीय स्तर का होता है। स्पंजों की बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होती है, इसमें 2 परतें होती हैं, बाहर वाली को पिनेकोडर्म कहते हैं और अंदर वाली को कोएनोडर्म कहते हैं, और दोनों परतों के बीच में जिलेटिनी पदार्थ की एक परत पाई जाती है जिसको मीजेनकाइम कहते हैं। मीजेनकाइम में अनेक प्रकार की कंटिकाएँ और कोशिकाएँ पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हैं पिनेकोडर्म। स्पंजों की बॉडी वॉल में बाहर की परत को पिनेकोडर्म कहते हैं और साइकन में पिनेकोडर्म की 2 श्रेणियां पाई जाती है, एक्सोपिनेकोडर्म एंड एंडोपिनेकोडर्म। तो वो पढ़ने से पहले यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, इसकी विभिन्न कोशिकाएं। ए में है इसमें पिनेकोसाइट कोशिकाएं, बी है मायोसाइट कोशिकाएं, सी हैं पोरोसाइट सेल्स, नेक्स्ट है थीसोसाइट्स, क्रोमोसाइट्स, आर्कियोसाइट्स, कोलेनोसाइट्स, स्पर्म, ओवम, स्क्लेरोसाइट्स एंड कोएनोसाइट सेल्स। तो एक्सोपिनेकोडर्म जो है यह परत ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम को छोड़ करके संपूर्ण बाहरी सतह पर पाई जाती है, ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम को छोड़ करके। और एंडोपिनेकोडर्म इनकरंट कैनाल और स्पंजोसील कैविटी को यह आश्रित करती है। पिनेकोडर्म में पाई जाने वाली कोशिकाओं को पिनेकोसाइट्स कहते हैं। यह कोशिकाएं पतली, चपटी और पॉलीहेड्रल सेल्स होती हैं, बहुभुजीय कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक पिनेकोसाइट का बीच वाला भाग जो है मिडल पार्ट चौड़ा होता है और मोटा होता है और इस भाग में न्यूक्लियस पाया जाता है। यह कोशिकाएं अत्यधिक कुंचनशील होती हैं, अत्यधिक कॉन्ट्रैक्टाइल होती हैं। नेक्स्ट है पोरोसाइट्स। इन करंट कैनाल के अस्तर में पाई जाने वाली कुछ पिनेकोसाइट कोशिकाएं जो हैं मॉडिफाइड होकर के पोरोसाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं और इन कोशिकाओं के बीच से होकर के इंट्रासेलुलर चैनल्स निकलते हैं और इसे प्रोसोपाइल कहते हैं या आगामी द्वार कहते हैं। इनकी सहायता से इन करंट कैनाल रेडियल कैनाल में खुलती है। इन कोशिकाओं में केंद्रक परिधि की तरफ होता है, पेरिफेरी की तरफ होता है और एडल्ट स्टेज में पोरोसाइट सेल्स जो है आसित या विलोपित हो जाती हैं और इसके स्थान पर केवल प्रोसोपाइल ही पाया जाता है। नेक्स्ट है मायोसाइट्स। ऑस्टिया, ऑस्क्यूलम और एपोपाइल्स को घेरे हुए पाई जाने वाली पिनेकोसाइट्स जो है ये मॉडिफाइड होकर के मायोसाइट्स का फॉर्मेशन करती है। मायोसाइट्स पेशियों के समान कॉन्ट्रैक्टाइल होती है और ये पोर्स के डायामीटर को कम या अधिक करने का काम करती है। नेक्स्ट है कोएनोडर्म। साइकन में यह परत रेडियल कैनाल में पाई जाती है और इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको कॉलर सेल्स या कोएनोसाइट्स कहते हैं और इस कोशिका की उपस्थिति फाइलम पॉरीफेरा का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। यह कोशिकाएं या तो गोल होती हैं या अंडाकार होती हैं और कोशिका का आधार भाग जो है मीजेनकाइम से जुड़ा रहता है और स्वतंत्र जो है इसका फ्लैजिलेटेड पार्ट जो है रेडियल कैनाल की ओर पाया जाता है। इस कोशिका में एक केंद्रक होता है, 1 या 2 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स या संकुचनशील धानियाँ होती हैं और काइनेटोसोम या बेसल ग्रैन्यूल से एक लंबा फ्लैजिलम निकलता है और केंद्रक के पास में पैराबेसल बॉडी पाई जाती है। यहाँ पर नीचे डायग्राम दिखाया गया है। फर्स्ट डायग्राम है सामान्य माइक्रो जो है नॉर्मल माइक्रोस्कोप उसके द्वारा ये डायग्राम जो है देखा गया, चित्र बनाया गया है इसका। इसमें पैराबेसल बॉडी दिख रही है, न्यूक्लियस है और काइनेटोसोम है जिससे कि एक फ्लैजिलम बाहर की तरफ निकल रहा है कॉलर से होते हुए
और नीचे की तरफ जो है राइजोप्लास्ट है, जो कि काइनेटोसोम या बेसल बॉडी को पैराबेसल बॉडी के साथ में जोड़ने का काम कर रहा है। सेकंड है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है, और सी जो है वो कॉलर से गुजरते हुआ एक टीएस जो है वो दिखाया गया है। काइनेटोसोम और पैराबेसल बॉडी के बीच में पाए जाने वाले कनेक्शन को राइजोप्लास्ट कहते हैं। इन कोशिकाओं में फूड वैक्यूल और स्टोर्ड फूड मटेरियल भी पाया जाता है। कसाब के आधार भाग को घेरे हुए यानी फ्लैजिला के बेसल पार्ट में कॉलर नामक रचना पाई जाती है, जो कि माइक्रोविलाई के द्वारा निर्मित होती है। कोएनोसाइट्स के फंक्शंस, इसके द्वारा फूड मटेरियल का इंजेक्शन किया जाता है, और फ्लैजिला जो है वाटर करंट को बनाए रखने में सहायता करते हैं। थर्ड है मीजेनकाइम। पिनेकोडर्म और कोएनोडर्म के बीच में एक जिलेटिनस परत पाई जाती है जिसको मीजेनकाइम कहते हैं। यह प्रोटीन के द्वारा फॉर्म होती है और ऐसा माना जाता है कि इसका सिक्रीशन पिनेकोडर्म के द्वारा होता है। इस परत में कोशिकाएं और कंटिकाएं पाई जाती हैं। इसमें निम्न प्रकार की अमीबोसाइट्स पाई जाती हैं। सबसे पहले हैं आर्कियोसाइट्स। ये इनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियोनिक अमीबोसाइट सेल्स है और इनमें एक ब्लंट सूडोपोडिया पाया जाता है। इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियोलस होता है। यह टोटीपोटेंट प्रकार की सेल्स है क्योंकि यह किसी भी अन्य प्रकार की कोशिका का निर्माण करने में सक्षम होती है और इनके द्वारा जर्म सेल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। फंक्शंस ऑफ आर्कियोसाइट्स, यह सभी अन्य प्रकार की कोशिकाओं का फॉर्मेशन करने की क्षमता रखती है, यानी कि इसमें रीजनरेशन में भी मदद करती है। इनके द्वारा जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोजोआ एंड ओवम का फॉर्मेशन किया जाता है। यह खाद्य और अवशेषी पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करती है। कोलेनोसाइट्स, इन कोशिकाओं में ब्रांच्ड सूडोपोडिया पाए जाते हैं। यह आपस में जुड़ करके एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है। क्रोमोसाइट्स, यह अंगुली के आकार के इसमें सूडोपोडिया पाए जाते हैं और इसके कोशिका द्रव्य में पिगमेंटेड ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। थीसोसाइट्स, ये इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाता है। ये कोशिकाएं जो हैं रिजर्व फूड मटेरियल को इकट्ठा रखने का काम करती हैं, स्टोरेज का काम करती हैं, इसलिए इन कोशिकाओं को स्टोरेज सेल्स कहते हैं। स्क्लेरोब्लास्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। इनके द्वारा स्पिक्यूल्स फॉर्मेशन किया जाता है। तो स्पिक्यूल फॉर्मेशन करने वाली अमीबोसाइट्स को स्क्लेरोब्लास्ट कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। कैल्कोब्लास्ट, इनके द्वारा कैल्केरियस कंटिकाओं का फॉर्मेशन किया जाता है। सेकंड है सिलिकोब्लास्ट, इनके द्वारा सिलिका युक्त स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। और तीसरा है स्पंजियोब्लास्ट, इनके द्वारा स्पंजिन फाइबर्स का फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लैंड सेल्स, यह जो है सिक्रीशन करने वाली अमीबोसाइट सेल्स है और यह सिक्रीशन साइकन को आधार पर चिपकने में मदद करता है। जर्म सेल्स का फॉर्मेशन अमीबोसाइट्स के द्वारा होता है। स्केलेटन, साइकन में कैल्केरियस कंटिकाओं के द्वारा जो है स्केलेटन बनाया जाता है। ये जो स्पिक्यूल्स हैं, कंटिकाएं हैं, मीजेनकाइम में धसी हुई रहती हैं, एम्बेडेड रहती हैं और यह कंटिकाएं जंतु को सपोर्ट और प्रोटेक्शन देती हैं, यानी आलंबन और सुरक्षा देती हैं। कैल्केरियस जो स्पिक्यूल्स है, इनका निर्माण कैल्कोब्लास्ट के द्वारा होता है। और कितने प्रकार की होती है, स्पिक्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।